गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। जो केमिकल नेम है, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज द कॉमन नेम। ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम ऑफ chemical compound that is calcium oxychloride. Okay, its chemical formula is CaOCl2, and this is also known as chloride of lime. ओके, अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर इट। तो प्रिपरेशन मेथड जो है इसका वो क्या होता है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस over dry slaked lime, और मैंने ये जो स्लेक्ड लाइम है इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि स्लेक्ड लाइम जो होती है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। इसी को स्लेक्ड लाइम का जो दूसरा नाम है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, और समटाइम्स इसको वाटर ऑफ लाइम भी लिखा जाता है, वाटर ऑफ लाइम। और एक और बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो लाइम वर्ड है ये कैल्शियम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम, एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ slaked lime. This is the dry slaked lime. When chlorine gas is passing through the dry slaked lime, it is converted into CaOCl2, means bleaching powder, and water is formed. So this is the preparation method of bleaching powder. अब हम बात करें कि प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जिससे अपेरेंस से इसके जो एसिडिक और बेसिक नेचर जो है वो देख सकते हैं हम। इनकी स्मेल कैसे आ रही है, मीन्स ऑर्डर क्या है इसका, उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी देख सकते हैं वाटर में डिज़ोल्व करके। तो ये सारे जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। रिएक्शन करवा सकते हैं किसी एसिड के साथ, किसी अलग अलग सॉल्यूशन सब्सटेंस के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो येलोइश कलर का, येलोइश मतलब येलोइश नहीं है प्रॉपर्ली, येलोइश वाइट दोनों की अपीयरेंस आती है, ठीक है। सो इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें जो ओडर की, तो इट हैज़ अ स्ट्रोंग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। जो क्लोरीन होती है उसकी स्ट्रोंग स्मेल जो होती है वो मिलती है इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको जो मतलब कोल्ड वाटर होता है उसमें डिज़ोल्व करें तो ये जो है वो सॉल्युबल होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, और जैसे इसको कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, सॉल्युबल होने के बाद ये क्या करता है, ये मिल्की सॉल्यूशन बना देता है। तो गिव्स मिल्की सॉल्यूशन, और ये जो मिल्की सॉल्यूशन बनता है ये बनता है ड्यू टू फ्री
lime present in it. Lime means कैल्शियम। तो जो कैल्शियम होगी वो इसमें फ्रीली जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो इसको मिल्क की कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इसका जो क्लोरीन होती है वो रिमूव हो जाती है। जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो क्लोरीन थी ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिटोरिएट्स हो जाना इसका। रिएक्शन लिखते हैं इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। जब मतलब इसको ओपन एयर में छोड़ दिया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और ये कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन, जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, शाइन अपीयरेंस होती है इसकी। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर एंड कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड इवोल्व क्लोरीन गैस। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये यहाँ से रिमूव हो जाती है, जिसको हम डिटोरिएशन बोलते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसकी, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मीन्स जो वो मतलब जो भी एसिड लिया होगा उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेना, उसका डाइल्यूशन कर देना, उसमें वाटर ऐड कर देना। तो जो डाइल्यूट एसिड होंगे उनके साथ हम इनका रिएक्शन करेंगे। तो जब ब्लीचिंग पाउडर जो है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल सॉल्ट। मीन्स यहाँ पे मेटल जो है वो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कोई सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मेटल सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट विद रिमूवल ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन रहने वाला है। तो इसमें एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम कोई डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ। हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ डाइल्यूट एसिड ले लिया, मान लिया डाइल्यूट HCl ले लिया। जब रिएक्ट करेंगे दोनों तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2 प्लस वाटर बनेगा विद इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम जो होगी सल्फेट को डिस्प्लेस करेगी, तो कैल्शियम सल्फेट मीन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें इनके यूजेस की। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये जो ब्लीचिंग एक्शन की वजह से इसका बड़ी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होगी हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। जब पेपर इंडस्ट्री होगी वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और अगर मेजर यूजेस की बात करें, ये कॉटन जो होता है उसको उसकी ब्लीच करने के लिए, लिनेंस होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहाँ पे उनकी ब्लीचिंग के लिए, और जो वुड पल्प होता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में, पेपर फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पे उनके लिए एज ए ब्लीचिंग एजेंट जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया कि इसका यूज़ किया जा सकता है एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल, कॉटन और इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, और जो भी लॉन्ड्री होती हैं वहाँ पे हम इनको क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज्ड एज वॉशिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री।
ठीक है। और जो है इसका यूज़ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी किया जाता है लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज़ में। तो इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज। ठीक है। अगर अदर यूजेस की बात करें तो जो क्लोरोफॉर्म होता है उसकी मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है CHCl3। तो इसकी प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो क्लोरोफॉर्म होती है, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको एयर टाइट कंटेनर्स में डाला जाता है। एयर टाइट कंटेनर्स में इसलिए डाला जाता है ताकि जब ये एयर में एक्सपोज ना हो। एयर में एक्सपोजर होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो ये थी आज का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।